नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मां शारदे संस्कृत कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय की स्पंदना पुस्तक के तीसरे पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, आपको पता है मैंने तीसरे पाठ का हिंदी अनुवाद आपको करा दिया है और इसी क्रम में मैं आपको तीसरे पाठ के प्रश्नोत्तर समझाना चाहता हूँ। तो आइए आज हम तीसरे पाठ के प्रश्नोत्तरों को करते हैं, देखिए, और उनको समझते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं केवल उन्हीं प्रश्नोत्तरों को कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। अर्थात किताब में जो हैं बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं, जैसे कि मिलान भी हैं, आवासादा भी हैं, रिक्त स्थान भी हैं, तो उनको मैं नहीं कराऊंगा। केवल प्रश्नोत्तर और प्रश्न निर्माण उन्हीं को ही कराऊंगा, और उसमें निबंधात्मक है उनको भी नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस नहीं है और वो एग्ज़ाम में आते भी नहीं हैं। इसलिए मैं केवल आपको एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा और एक कराऊंगा आपको मैं लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक प्रश्न निर्माण, जिस भी पाठ में होंगे। ठीक है ना। तो आइए देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो पहला प्रश्न है आपका, भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते, यानी कि भारतवर्षस्य का मतलब है भारत देश की उत्तर दिशा में है। तो क्या है बेटा, भारत देश की उत्तर दिशा में है आ, जिसका पहले का उत्तर है आ। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, गायन्ति देवा किल गीतकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः, यानी कि देवता जहाँ गीत गाते हैं, इत्ययं का मतलब है यह, श्लोक का मतलब है श्लोक, यह श्लोक कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो दूसरे का आंसर भी है आ। देखिए आ यानी कि विष्णु पुराणात्। ठीक है ना। अब देखिए आगे तीसरा प्रश्न, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादौ कैकम प्रतिब्रूते। अपि स्वर्णमयी लंका, अर्थात ये जो श्लोक है ना, ये जो लाइन है, यानी कि सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो इत्यादि का मतलब है यह, कैकम प्रति ब्रूते, यानी कि यह कौन किसके प्रति कह रहा है। तो इसमें जो है श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण के प्रति, अर्थात इसमें आंसर होगा बड़ा आ। ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्यभू किम निगद्यते, यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पुण्य भूमि होती है, उस भूमि को एकत्रित करके क्या कहा जाता है बेटा, राष्ट्र, यानी कि एकम राष्ट्रम। क्या कहा जाता है, एकम राष्ट्रम। देखिए आगे और पांचवा प्रश्न, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंबः कै वर्तते। राष्ट्र का जो उत्थान पतन है वो किसके सहारे होता है, राष्ट्रीयः, राष्ट्र के लोगों के सहारे होता है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे यह है लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम, यानी अधोलिखित जो नीचे दो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखो। ठीक है। देखिए तो सबसे पहला है का। ये प्रश्न कहता है, भारते जन्म लब्ध्वा पियो जनः सत्कर्म पराङ्मुखो भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुमिच्छति, यानी कि भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कार्यों को नहीं करता है, यानी अच्छे कार्यों से विमुख रहता है, वह क्या छोड़ करके क्या प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए उत्तर है इसका, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म पराङ्मुखो भवति स पीयूषकलशं त्यक्त्वा विषकलशं प्राप्तुमिच्छति, अर्थात भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अच्छे कार्यों को नहीं करता है, वह अमृत के कलश को छोड़ करके विषकलशं प्राप्तुमिच्छति, जहर के पात्र को प्राप्त करता है। ठीक है ना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका ख, विद्यायाः प्रकारद्वयं किमस्ति, विद्या के दो प्रकार कौन से हैं या क्या हैं। देखिए विद्या या प्रकार द्वयम अस्ति, विद्या के दो प्रकार हैं, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न है गा, पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशा शिक्षण, पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र के अनुसार किसके पास से शिक्षा लेनी चाहिए। तो उत्तर है इसका, पृथ्वी के सभी मानवों को, यानी पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रम एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षण, पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र के अनुसार इस देश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ लोगों के पास से शिक्षा लेनी चाहिए। अब देखो ग प्रश्न, ग स्वर्गादपि कागर्यसी, यानी स्वर्ग से भी बढ़कर क्या होती है। तो स्वर्ग से भी बढ़कर है जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गर्यसी भवती, यानी कि स्वर्ग से भी बढ़कर माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। अब देखो न, कया विना स्वानिकट स्थितमपि राष्ट्रम जनाना पश्यन्ति, तो कया बिना, यानी किसके बिना, अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देख पाते हैं। इसका उत्तर है राष्ट्र दृष्टया बिना, यानी कि राष्ट्र दृष्टि के बिना।
ठीक है ना। स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देख पाते हैं। अगला है च, राष्ट्र कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, राष्ट्र में किसका अपनत्व नहीं होता है। उत्तर है इसका पितृव्युत्पम पुण्यव्युत्पम दम यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रीय स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, यानी कि पैतृक भूमि और पुण्य भूमि दोनों जिसकी नहीं होती ना, उसको उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव नहीं रहता है। अगला प्रश्न है 6, शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, यानी कि शास्त्रों की जो चर्चा है अर्थात पढ़ाई वढ़ाई जो है वो कब करनी चाहिए, वो कब करनी चाहिए। देखो इसका उत्तर है यदा राष्ट्र शस्त्रेण सुरक्षितम भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, जब राष्ट्र शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होता है तो शास्त्र चर्चा की जाती है। ठीक है ना, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके हम आगे प्रश्न की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न निर्माण की। देखो ये गलती से संख्या हो गई है 4, जबकि ये कौन सी है, तीसरी। देखिए आगे, अधनस्थ वाक्यसु स्थूल पदानम आद्यत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि जो मोटे अक्षर है ना उनके स्थान पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है ना, तो देखिए आइए बात करते हैं। पहला, हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, देखें हिमालयात के स्थान पे क्या करना है, हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले इसकी हिंदी देखें, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक। ठीक है, अब इसके प्रश्न निर्माण करने के बाद देखें, कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरम, नीचे दे रखा है, देखिए आगे ये रहा आपका नीचे। ठीक है ना, कस्मात का मतलब किससे, और समारभ्य का मतलब लेकर, किससे लेकर, इंदु सरोवरम हिंद महासागर तक। ठीक है ना, अब उसके बाद से अगला प्रश्न करते हैं हम, धन्यास्तु ते संति, तो ते के स्थान पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। धन्यास्तु ते संति, धन्यास्तु का मतलब है धन्य है, ते का मतलब वे सभी, संति का मतलब है धन्य है वे सभी, यानी वे सभी धन्य हैं। तो अब देखो इसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करेंगे, धन्यास्तु के संति, ते के स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा, के। ठीक है ना, देखिए आगे इसका प्रश्न निर्माण का हिंदी अर्थ होगा धन्यास्तु, यानी कि कौन धन्य है। हमने आंसर में क्या पढ़ा था, वे सभी धन्य हैं, तो प्रश्न में क्या हो जाएगा, कौन धन्य है, के स्थान पे क्या आ जाएगा, कौन। अब देखो अगला प्रश्न है, मे न रोचते, अगला प्रश्न क्या है, मे न रोचते, मे का मतलब है मुझे, ने का मतलब नहीं, रोचते का मतलब अच्छी, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो मे के स्थान पे प्रश्न निर्माण करेंगे हम, कस्मै न रोचते, अर्थात किसको अच्छी नहीं लग रही है। आंसर में क्या होता, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न निर्माण हो गया कस्मै। अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, शस्त्र रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यानी कि शस्त्र के द्वारा राष्ट्र रक्षित होने पर, राष्ट्र के शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा की जाती है। तो अब देखिए इसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करेंगे हम, किसके स्थान पे, शस्त्र के और शास्त्र चर्चा के स्थान पे। तो शस्त्र के स्थान पे हो जाएगा केन, क्या हो जाएगा, केन, और शास्त्र चर्चा के स्थान पे का, अर्थात किसके द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर किसकी चर्चा की जानी चाहिए या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए अगला प्रश्न 5वां, जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अब जन्मभूमि के स्थान पर प्रश्न निर्माण करेंगे, का स्वर्गादपि गरीयसी, क्या कर देंगे, का स्वर्गादपि गरीयसी। तो का के स्थान पे हो जाएगा जन्मभूमि और जन्मभूमि के स्थान पे हो जाएगा का, तो इसका मतलब होगा क्या स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। देखिए इसी क्रम में हम कल चौथा पार्ट पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर का भी हम समझेंगे। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस प्रश्नोत्तरों को अन्य बच्चों को भी या अन्य छात्रों को भी शेयर करें ताकि उन सभी को भी इनका लाभ हो सके। धन्यवाद।